हैं हम लोग बातचीत करेंगे दूसरा क्वेश्चंस की अगला क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस है मेरा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। उसका स्टेटमेंट तैयार करना है, स्टेटमेंट लिखना है। ध्यान से देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, वो बेसिक लॉ होता है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज किया है। दो चार्जों के बीच में फोर्स को इन्होंने देखा कि दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स लगता है। ये रेस्ट चार्ज के बारे में बताया, इन्होंने केवल रेस्ट चार्ज के बारे में बताया। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स आपस में लग रहा है उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे बातचीत करेंगे। कूलम्ब्स लॉ ने क्या किया, दो चार्ज को किसी डिस्टेंस r में सेपरेट कर दिया, अलग अलग रख दिया। मान लेते हैं सेम नेचर है, अगर अपोजिट नेचर रहता तो क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता। सेम नेचर है तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। ये जो फोर्स लगेगा वो चार्ज है, चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में एग्जर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके किसके बीच में एग्जर्ट होगा, चार्ज। अब आदमी आदमी के बीच में फोर्स होगा तो आदमी फोर्स हो गया। अब चार्ज चार्ज का फोर्स है तो चार्ज फोर्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये अब ये फोर्स की वजह से ये दोनों भागना दूर हट रहा है। ये सामने आता अगर अपोजिट नेचर रहता तो कूलम्ब्स लॉ इसी को स्टेटमेंट दिया कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो फोर्स है ये दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों को गुना कर दोगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये दोनों के प्रोडक्ट होगा। मान लेते हैं ये Q1 है Q2 है, तो Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन बोला कि इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें प्लस है कि माइनस है, लेना देना नहीं है, तो इसको लगा दो मैग्नीट्यूड। यही बोला उन्होंने, यही बोला, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला उन्होंने। क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। चार्जेज के प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के साथ माइनस प्लस को नहीं लेना है, उसके साइन को कंसीडर नहीं करना, उसके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात किया गया। दूसरा पॉइंट बोला कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये उन्होंने बोला, कौन बोला, कूलम्ब्स लॉ ने। इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम लोग को स्टेटमेंट तैयार करना था, इसका हमको स्टेटमेंट तैयार करना था। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट बिटवीन, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, पॉइंट चार्जेज, टू पॉइंट चार्जेज is directly proportional, directly proportional, directly proportional to product of magnitude of charges, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। दोनों चार्जेज के बीच में दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। या फिर देन, सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि दोनों के प्रोडक्ट कर दोगे और उसको माइनस प्लस को नहीं लेना, और दोनों को प्रोडक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो एब्जॉर्ब करेगा दोनों, उसका प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर, दोनों के बीच का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बताया, किसने बताया, कूलम्ब्स लॉ ने। और इन दोनों को अगर एक जगह देखोगे
तो क्या बताया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को एक जगह देखो, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इसका प्रोपोर्शनल आया। और इसमें हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, बता दे रहे मैग्नीट्यूड है, तो हम लिख भी देते हैं यहाँ Q1 एंड Q2 so should not या फिर does not consider with sign या सीधा कहेंगे does not consider with sign या विदाउट साइन इसको हम लेंगे। अब देखो इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, इस प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल लाते हैं तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मेरा आया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आया मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मेरा आया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मेरा क्या आया, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ का। यहाँ पे एक बातें आया, ये K क्या है, इसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव या कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं या पॉजिटिव कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ये एप्सिलॉन क्या है भैया, तो ये एप्सिलॉन जो होता है वो होता है ये जो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिव होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम प्रेजेंट बिटवीन चार्जेज, इन दोनों चार्ज के बीच में यहाँ कौन सा मीडियम रखा हुआ है, उसी मीडियम के बारे में बताया गया है। यही है आपका के मतलब कहेंगे कि ये यहाँ कौन सा, अगर एयर यहाँ पे रखा हुआ है तो एयर मीडियम हुआ, अगर स्लैब रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है तो शीशा हो गया, तो वो पानी में अगर चार्ज को देखा रहा है तो पानी उसका मीडियम हो गया। तो दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं इसका न्यूटन नहीं होता है, के का होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस तरह से।